हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सलोरी प्रयागराज। आज आप लोगों का नया टॉपिक है कोडिंग स्कीम। यहाँ पे लिखा हुआ है एडिंग उसका कोडिंग स्कीम। कोडिंग स्कीम होता क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात करते हैं, इसमें यूजर के लैंग्वेज की बात करते हैं, क्योंकि आपको हमने बताया जो कंप्यूटर होता है वो केवल और केवल 0 1 को समझता है। यूजर कई सारे सिंबलों को समझता है, जैसे हमने कुछ सिंबल यहाँ पे लिखे हुए हैं ABC, कैपिटल स्मॉल, हिंदी के कुछ अल्फ़ाबेट हैं, कुछ नंबर हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर हैं, और भी जो हम अपने रियल लाइफ में अपने काम को करने के लिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो अरिथमेटिकल हो चाहे वो लॉजिकल हो, हर एक काम को करने के लिए हमारे पास जितने सिंबल होते हैं उनको कंप्यूटर नहीं समझता है। हम कुछ भी देते हैं वो नहीं समझेगा। वो 0 और 1 को समझता है। 0 1 जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए 0 1। तो देखिए इसमें कोडिंग स्कीम में टोटली लैंग्वेज की बात की जा रही है। लैंग्वेज मतलब भाषा, कंप्यूटर की भाषा क्या होती है यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ये आपका कंप्यूटर है और ये आपका यूजर है, हमने लिखा हुआ है। यूजर की जो भाषा होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है, यानी कि जितने भी नंबर, सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर आदि हम लोग यूज करते हैं वो सभी हमारे हाई लेवल लैंग्वेज कहे जाते हैं। और जो कंप्यूटर समझता है उसे हम लो लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, या बाइनरी डिजिट कहते हैं या बिट कहते हैं। आप लोगों को पता है 0 और 1 को ही हम बिट कहते हैं। तो हमने ये बताया कि कंप्यूटर जो है वो यूजर की भाषा नहीं समझेगा, मतलब इनमें से आप कुछ भी कंप्यूटर को जैसे आप दे रहे हैं तो वो उसको समझेगा नहीं। वो केवल 0 और 1 पे ही कार्य करता है और इसी को समझता है कि इनमें से कोई भी सिंबल आप यूज करते हैं अगर उसको देने के लिए वो समझता नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम अपना काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, यानी कि मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप कोई भी हो, हम लोग क्या करते हैं उसमें काम कर रहे हैं। तो जब समझता नहीं तो काम कैसे कर रहा है? ये एक लॉजिक है। इसी लॉजिक को आपको समझना है कोडिंग स्कीम की मदद से। तो जैसे हमने ए दिया वो समझेगा नहीं, हमने इनमें से कुछ भी दिया जो हम सिंबल समझते हैं, हम जो भी यूज करते हैं, अगर हम उसको दे रहे हैं तो वो समझता नहीं उसको, वो केवल 0 1 को समझता है। तो लेकिन जब हम वो समझता नहीं है तो काम कैसे कर रहा है? इसका मतलब उसके काम करने के जो तरीके बनाए गए हैं अलग अलग, क्योंकि कंप्यूटर को बनाने वाला इंसान ही है, भगवान ने बना के दिया नहीं है। तो कैसे काम करेगा, हमारी भाषा कैसे समझेगा, इसको भी इंजीनियर ने, साइंटिस्ट ने उसको बना रखा है। और उसके पीछे क्या लॉजिक है कोडिंग स्कीम के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि कुछ भी आप दीजिए वो समझ नहीं रहा, कुछ भी आप सिंबल यूज करते हैं तो वो समझता नहीं। कंप्यूटर को देते हैं लेकिन वो समझता नहीं है। तो कंप्यूटर करता क्या है? जैसे हमने कंप्यूटर में दे दिया ए, अब ए को वो समझेगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 पे ही कार्य करता है। आप 0 1 में दीजिए उसको, अब ए का मतलब आप समझ रहे हैं लेकिन कंप्यूटर केवल 0 1 को समझता है। जैसे आपके समझने के लिए इतने सारे सिंबल हैं लेकिन कंप्यूटर के समझने के लिए केवल 2 सिंबल यूज किए जा रहे हैं, 0 और 1। इसका मतलब अब ए को आप उसकी भाषा में दीजिए, मतलब 0 1 में दीजिए, वो समझ जाएगा। लेकिन तब वो हमारे लिए कठिन है कि मतलब हम अपने सिंबल को 0 1 में दें उसको, मतलब हमको बार बार सीखना होगा हर एक चीज को। ये कॉम्प्लेक्स है, कठिन है, एक जटिल काम है। तो इसलिए इसके पीछे एक स्कीम बनाई गई थी, एक योजना तैयार की गई ताकि कंप्यूटर में हम जो कुछ भी काम करें वो आसानी से हमारे सिंबल को समझे और काम करे हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन या डाटा पर। तो इसके लिए बनाया क्या गया था कि जब कंप्यूटर में हम कुछ भी सिंबल दे रहे हैं तो वो डायरेक्टली उसको कहा जाए तो वो 0 1 में बदल लेता है उसको, उसके बाद उस पर कार्य करता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन, अनुवाद जिसे कि जैसे हम एक भाषा नहीं समझते हैं, कोई भी भाषा अगर हमको नहीं समझ में आती तो उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं अपनी भाषा में। ट्रांसलेशन आपने पढ़ा है। तो कुछ इसी टाइप की एक योजना, एक स्कीम तैयार की गई थी कंप्यूटर में, ताकि हमारी भाषा को समझे, इस पर कार्य करे। तो इसका मतलब ये है कि हमने बताया आपको कि हम जो कुछ भी कंप्यूटर को देते हैं
वो उसको सबसे पहले अपनी भाषा में बदलता है, फिर उस पर कार्य करता है। तो इसके पीछे क्या काम किया गया था, यही चीज़ आप देखिए, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके ओ लेवल का, कोडिंग स्कीम, और आपके लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है कि कंप्यूटर कैसे हमारे काम को, हमारे इंस्ट्रक्शन को, हमारे डाटा को समझ रहा है, कैसे वो अपनी भाषा में बदल रहा है, इसके पीछे क्या काम किया गया था। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेस किया गया है कि जैसे हम कुछ देते हैं वो सीधे उसकी भाषा में बदल रहा है। इसी को यहीं पे कहा गया कोडिंग स्कीम। ये कोडिंग स्कीम बनाई गई। अब इस स्कीम में, इस योजना में क्या तैयार किया गया था? तैयार ये किया गया, बनाया ये गया कि हमारे पास जितने भी सिंबल है, नंबर है, स्पेशल कैरेक्टर है, इन सभी सिंबल नंबर के लिए डेसिमल नंबर में कोड दे दिया गया। वो कोड क्या था? जैसे मान लीजिए दिया गया था, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपके समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ए से लेकर के जेड तक, ये कैपिटल ए से जेड की बात की जा रही है। कैपिटल ए से जेड तक था 90, और एक स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक है। इसका होता है कि 95 से, सॉरी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर कैपिटल ए से जेड तक है 65 से 90, और स्मॉल ए से जेड तक था 97 से 122 कोड लिखा गया था। जैसे अगर आप कंप्यूटर को कैपिटल ए इनपुट देते हैं तो वो 65 समझता उसको, न कि वो ए समझता। यानी कि 65 को भी वो समझता नहीं है, वो नंबर को सीधे 01 में बदल लेता है। यानी मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं कि 65 का 01 प्रोसेस मान लीजिए कुछ यही है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ही हमारे जितने भी प्रकार के सिंबल थे उसके लिए ऐसे डेसिमल में एक कोड दिया गया था। इसी को बताया जाता है कि इसी को कहते हैं कोडिंग स्कीम। तो आप कह सकते हैं इस प्रकार से, कंप्यूटर यूजर की भाषा नहीं समझता है और यूजर कंप्यूटर की भाषा नहीं समझता है। कंप्यूटर यूजर की भाषा को समझ सके, इसके लिए यूजर के जितने भी सिंबल थे उन सभी सिंबलों के लिए डेसिमल नंबर में कोड लिखा गया था। इसी प्रोसेस को हम कोडिंग स्कीम के नाम से जानते हैं। जैसे आपने देखा कि ए से कैपिटल जेड 65 से 90 और स्मॉल ए से स्मॉल जेड 97 से 122, आप कह सकते हैं ऐसे। तो कहने का मतलब इसी प्रकार हमारे पास जितने भी सिंबल हैं, प्लस माइनस कामा पॉइंट है, स्टार @ 3 1 का ख ग ए बी सी, मतलब ऐसे जितने भी हमारे पास सिंबल हैं, हर एक सिंबलों के लिए ऐसे ही डेसिमल में कोड लिखा गया है। तो जब हम कुछ देते हैं कंप्यूटर को तो वो केवल ए बटन पे जो दिखता है कीबोर्ड पे, वो हमारे समझने के लिए होता है। उसके बैकग्राउंड में जब प्रेस करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल 65 जाता है, तो वो 65 को ही 01 में आसानी से बदलता है और हमारे द्वारा दिए गए डाटा पर काम करता है कंप्यूटर। तो इस तरीके से बनाया गया था कोडिंग स्कीम, यानी कंप्यूटर यूजर के द्वारा दिए गए डाटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर अपनी भाषा में बदलता है। तो उसके बदलने के लिए क्या बनाया गया था? कोडिंग स्कीम, जिसमें क्या किया गया था कि जो सिंबल है हमारे पास उसके लिए डेसिमल नंबर में कोड लिखा गया था। तो कुछ इस तरीके से, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी कोडिंग स्कीम, कितने प्रकार की कोडिंग स्कीम बनाई गई है। उन सभी कोडिंग स्कीम को हम धीरे धीरे पढ़ते हैं और कौन कौन सी कोडिंग स्कीम है इसमें। जैसे पहली बार जब कोडिंग स्कीम तैयार की गई थी तो उसका नाम था स्काई कोड, जिसे कहते हैं, या स्काई चार्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें सभी सिंबल नंबर के लिए कोड लिखे गए थे डेसिमल नंबर में। इसके बाद आपका इसमें आता है स्काई के बाद, स्काई में 2 टाइप से आपके बनाए गए थे कोडिंग स्कीम। एक को कहते हैं स्काई 7 और एक को कहते हैं स्काई 8। इसमें 2 प्रकार का था। फिर दूसरा जो कोडिंग स्कीम आया यूनिकोड कहा गया उसको। यूनिकोड में क्या हुआ था ये भी हम आगे बताएंगे। अभी
तीसरा जो बनाया गया था एबिडिक, ABCDIC। तो ये 3 प्रकार के कोडिंग स्कीम यहाँ पे बनाए गए थे। अब उन कोडिंग स्कीम को हम 1 बाय 1 समझते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी कोडिंग स्कीम। तो जो पहली कोडिंग स्कीम है वो है आपका स्काई कहते हैं उसको, या कुछ लोग आशिकी भी बोलते हैं इसको। तो स्काई कहिए चाहे आशिकी कहिए, दोनों एक ही है। तो अपने अपने जो भी प्रोनाउंसिएशन यूज़ करना आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि स्काई, ASCII, इसका पूरा नाम होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो स्काई कोडिंग स्कीम बनाई गई है, इसमें क्या किया गया था, नॉर्मली केवल इंग्लिश के ही कुछ अल्फ़ाबेट और कुछ स्पेशल कैरेक्टर, कुछ कामा पॉइंट टाइप के कुल इसमें यूज किए गए हैं, जिनके लिए केवल कोडिंग स्कीम लिखी गई है स्काई वाले में। तो इसमें क्या किया गया था कि इसको सबसे पहले स्काई 7 बनाया गया। जो स्काई चार्ट, ये स्काई बनाया गया था आशिकी मॉडल, एक आशिकी स्कीम। इसमें क्या किया कि स्काई 7 पहला मॉडल तैयार किया गया, पहली स्कीम बनाई गई। स्काई 7 का मतलब होता है 7 बिट लॉन्ग। 7 बिट लॉन्ग का मतलब 2 द पावर 7 इक्वल टू 128 कैरेक्टर एंड सिंबल, यानी कि 128 कैरेक्टर और सिंबल स्काई 7 में यूज किए गए। मतलब जब पहली बार उन्होंने कोडिंग लिखना शुरू किया था, मतलब हर एक सिंबल के लिए नंबर देना शुरू किया डेसिमल में, तो उन्होंने क्या किया कि केवल 100 स्टार्टिंग में 128 कैरेक्टर और सिंबल के लिए उन्होंने कोड लिखा था, जो किसके अंतर्गत आएगा, स्काई 7 के अंतर्गत आएगा। लेकिन भाई जिस तरीके से उनको जरूरत पड़ी कि नहीं हमको और भी सिंबल यूज करना है कंप्यूटर में, उनके लिए भी हम कोड लिखें ताकि कंप्यूटर उस पर भी काम कर सके, तो इसके लिए स्काई 8 तैयार किया गया। स्काई 8 आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हमने, 8 बिट लॉन्ग का बोला जाता है इसको। 8 बिट लॉन्ग का मतलब 2 द पावर 8 इक्वल टू 256 कैरेक्टर एंड सिंबल, यानी कि 256 कैरेक्टर और सिंबल यूज किए गए, इसमें लिखे गए, जिनके लिए कोड लिखा गया था। अब ये जो कोडिंग स्कीम लिखी गई, मतलब स्काई 7 में 128 कैरेक्टर और सिंबल के लिए लिखा गया, स्काई 8 में 256 कैरेक्टर और सिंबल के लिए लिखे गए। तो कहने का मतलब ये है कि 256 कैरेक्टर और सिंबल ही हम केवल कंप्यूटर में यूज कर रहे थे उस समय। तो जो कि केवल हमने कहा कि नॉर्मली या बेसिकली केवल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट थे इसमें, उस पर जोर दिया गया था, लिस्ट में बनाया गया था, क्योंकि कंप्यूटर स्टार्टिंग में केवल इंग्लिश लैंग्वेज पे ही काम कर रहे थे। अब ये हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, फ्रांस, अमेरिकन या जो भी अलग अलग भाषाएं हैं अलग अलग कंट्रीज में यूज किए जा रहे हैं, उसमें सिंबल भी अलग अलग होते हैं। तो हर एक सिंबल को कंप्यूटर में नहीं यूज किया जा रहा था स्काई मॉडल में। तो इसके लिए फिर अलग योजना बनानी चाहिए। क्यों? जैसे मान लीजिए कि आप लोग खुद सोचिए कि क्या पूरी इस दुनिया में जितनी कंट्री है, जितने देश हैं, हर एक देश केवल इंग्लिश लैंग्वेज ही जानते हैं? तो इंग्लिश नहीं जानते हैं सभी लोग। जो एक नॉर्मल यूजर होगा कंप्यूटर का, किसी गांव क्षेत्र का, उसको तो भाई यही सोचेगा कि कंप्यूटर उसको उसकी ही भाषा में मिले चलाने के लिए, क्योंकि अगर उसको कंप्यूटर चलाना है तो एक बार उसको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, फिर जाके वो कंप्यूटर सीखे, मतलब डबल मेहनत है। क्यों ना कंप्यूटर में ही कुछ ऐसा मजाक किया जाए, ऐसा काम किया जाए, ऐसा खुरापात किया जाए कि कंप्यूटर में ही हम अपने ही भाषा में काम करें। तो ऐसा किया गया। तो उसको स्काई में नहीं रखा गया, उसको रखा गया था यूनिकोड में, यूनिवर्सल इनकोडिंग सिस्टम कहा जाता है उसको। तो स्काई में जितना हमने बताया बस इतना ही है कि केवल इंग्लिश के अल्फाबेट के लिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर, सिंबल, नंबर जो थे उसमें यूज किए गए हैं, मतलब टोटल 256 कैरेक्टर और सिंबल। तो पूरी दुनिया इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझती, सभी यूजर, या समझते भी हैं तो सभी यूजर नहीं समझेंगे। दुनिया का हर एक यूजर यही चाहेगा कि कंप्यूटर उसकी आसान भाषा में मिले। जैसे गांव में लोग मोबाइल कंप्यूटर यूज करते हैं, नॉर्मली मोबाइल, उसको हिंदी भाषा में, जिनको नहीं समझ में आता वो अपनी हिंदी भाषा यूज उसमें सेटिंग से लगाते हैं। क्यों?
उसमें हिंदी डाली गई तभी तो उस काम कर रहा है, तभी वो आदमी चला पा रहा है, उसको हैंडल कर पा रहा है उस डिवाइस को। तो इस तरीके से ये सब जो प्रोसेस बनाए गए, किए गए, कोडिंग लिखी गई, तो ये स्काई में नहीं था, इसके लिए यूनिकोड बनाया गया। तो चलिए देखते हैं कि यूनिकोड में क्या किया गया था। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। अब ये दूसरा जो है आपका यूनिकोड, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं दूसरा यूनिकोड। यूनिकोड का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल इनकोडिंग सिस्टम। यूनिवर्सल इनकोडिंग सिस्टम। यूनिवर्सल का मतलब आप लोग जानते हैं, ब्रह्मांड, पूरा हमारा जो एक ब्रह्मांड कहा जाता है, यूनिवर्स ब्रह्मांड। तो कहने का मतलब हमारे ब्रह्मांड ना कह करके आप पूरी दुनिया कह सकते हैं। तो पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्री है, हर एक कंट्री में अलग अलग यूजर है, उनकी अलग अलग भाषाएं हैं, हर भाषा के लिए कोड लिखा गया था इस यूनिकोड में। इसमें कहा जाता है कि ग्रेटर देन 65,000 कैरेक्टर एंड सिंबल यूज किए गए हैं। 65,000 से अधिक सिंबल और कैरेक्टर यूज किए गए, जिनमें मतलब 65,000 सिंबलों के लिए कोड लिखा गया, डेसिमल नंबर दिया गया उसको। तो जिसके माध्यम से अब पूरी दुनिया में, पूरी कंट्री में अलग अलग जो यूज़र हैं वो अपनी आसान भाषा में उस डिवाइस को यानी कंप्यूटर को चला पा रहे हैं। तो यूनिकोड की देन है वो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में जो महिलाएं होती हैं, भले ना पढ़े लिखे हों उतना, लेकिन उनके पास भी हम लोगों से अच्छा स्मार्टफोन मिलता है देखने को, चलाते हैं। कैसे चला रहे हैं, भाषा समझ में आती है। अब उनको भाषा नहीं समझ में आती, इंग्लिश में ही होता है, लेकिन फिर भी वो चला रहे हैं। कैसे? अब उनको समझने के लिए उसकी भाषा, मतलब जो उसका एक आइकन बना दिया गया है। यूट्यूब अगर लिख करके दिया जाए तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन यूट्यूब का आइकन वो समझते हैं, देखते हैं, जानते हैं। कैमरा आइकन जानते हैं, और आपके गैलरी का आइकन जानते हैं। हर एक का आइकन उनको पता होता है, उसी को देखते हुए वो लोग काम करते हैं। तो ये एक आसान तरीका था यूनिकोड के आने से कि सभी यूजर अपनी आसान भाषा में कंप्यूटर को यूज करने लगे, चलाने लगे थे। तीसरा जो होता है, तीसरा आपका होता है एबिडिक कहा जाता है उसको, EBCDIC, एबिडिक, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, डेसिमल इंटरचेंज कोड, कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोडेड, तो कुछ गलत नहीं है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, डेसिमल इंटरचेंज कोड आप लोग बुक पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलेगा। तो ये जो एबिडिक कोडिंग स्कीम बनाई गई थी, ये किसी यूजर के लिए, किसी स्पेशल भाषा के लिए नहीं बनाई गई थी, ये किसी स्पेशल कंप्यूटर के लिए बनाया गया था, स्पेशली रूप से। IBM कंपनी ने, IBM जो कंप्यूटर बनाने वाली, डिजाइन करने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी कंप्यूटर बनाता है, ये उसने जो मेन फ्रेम कंप्यूटर डिजाइन किया था, मतलब उसने बनाया था मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसी मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए ही ये एबिडिक बनाया गया था कोडिंग स्कीम। ये केवल एबिडिक जो आपकी कोडिंग स्कीम थी, ये केवल इसी मेन फ्रेम कंप्यूटर में ही यूज की गई थी, बाकी और कहीं यूज नहीं था इसका। तो इस तरीके से हमारा ये है आप कोडिंग स्कीम। तो ओवरऑल आपको यही समझना है कि कोडिंग स्कीम है क्या। तो हमारे सिंबल नंबर के लिए जो अलग अलग डेसिमल नंबर में कोड लिखे गए हैं, उसी को हम कहते हैं कोडिंग स्कीम, जिसकी मदद से कंप्यूटर जो है हमारे लैंग्वेज को समझ रहा है और काम कर रहा है। सो आपका अगला टॉपिक अब स्टार्ट करेंगे हम, नंबर सिस्टम। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है।
तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है। आप लोगों ने रीजनिंग में आप पढ़े होंगे नंबर सिस्टम, तो कुछ उसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा अलग है। नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति, यानी कि कंप्यूटर में नंबरों को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसको स्टोर करा सकते हैं कम से कम स्पेस में, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस में। तो इसके लिए नंबर सिस्टम को बताया जाता है कि किस डाटा को, किस इंफॉर्मेशन को, किस नंबर को हम अगर इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कम मेमोरी लगे, ज़्यादा मेमोरी लगे, कुछ इस टाइप से हम इसमें इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग। तो आपके कंप्यूटर के टॉपिक में जो नंबर सिस्टम होता है उसमें टोटल 4 नंबर सिस्टम होते हैं। चारों का नाम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जो कि इसमें हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे बना रखे हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा, नाम कौन सा है, इसमें बेस होता है, इसमें रेंज होता है और इसमें डिजिट होता है। बेस की अगर बात करें, रेंज की बात करें, डिजिट की बात करें, तो जो कि हमने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को बस इसको केवल सुनना है, बाकी आप अपने नोट्स में कॉपी में लिख लीजिएगा इसको। जैसे अगर डेसिमल नंबर के बेस की बात की जाए तो इसका बेस 10 होता है, बाइनरी के बेस की बात की जाए तो इसका बेस 2 होता है, ऑक्टल की बात की जाए तो इसका बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल की बात की जाए तो इसका बेस 16 होता है, मतलब 16 होता है। रेंज की बात करें, अब यहाँ पे इसकी जो रेंज होती है 0 से 9 तक के नंबर यूज होते हैं डेसिमल नंबर में, और इसमें बाइनरी का जो रेंज होता है वो 0 से 1 होता है, ऑक्टल का जो रेंज होता है वो 0 से 7 होता है, और हेक्साडेसिमल का जो रेंज होता है वो 0 से 9 नंबर में होता है और ए से एफ कैरेक्टर में होता है। इसमें डिजिट अब 0 से 9 तो क्या क्या होगा, इसमें केवल 0 1 होगा, इसमें 0 से केवल 7 तक के ही नंबर हम यूज कर सकते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। और इसमें हम हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, हम 0 से 9 तक के नंबर तो यूज करेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर जो नंबर आते हैं हमारे पास, जैसे 10 आया, 11 आया, 12 आया, 13, 14, 15 तक, मैक्सिमम 15 तक ही रिप्रेजेंट होते हैं इसमें, तो ए से एफ तक कैरेक्टर बनाया गया उसके लिए। तो 10 के स्थान पे ए लिखते हैं, या ए के स्थान पे हम 10 लिखते हैं, बी के स्थान पे 11, सी के स्थान पे 12, डी के स्थान पे 13। तो चाहे नंबरों के स्थान पे इसको लिखिए, चाहे इसके स्थान पे इसको लिखिए, तो उसके लिए आपको हमने थोड़ा सा यहाँ पे एग्जाम्पल तरीके से समझाया है। तो ये है हमारा नंबर सिस्टम, जिसमें आपको केवल याद रखना है उसका बेस क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है। बेस और रेंज अगर आपको पता होगा तभी आप इसमें नंबर सिस्टम को पहचान सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर दे दिया जाए उसके बेस के साथ में, तो आप देख के बता सकते हैं कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे डेसिमल के लिए बेस 10 लिखना, लेकिन नंबर जो है वो 0 से 9 तक के हम यूज कर सकते हैं, तो टोटली हमारे पास 0 से 9 तक के नंबर भी होते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे डेसिमल नंबर ले रहे हैं, हम एक जैसे हमने लिया 25, इसका बेस हम अगर ऐसे लगा दे 10, तो इसका मतलब ये हमारा डेसिमल नंबर है। इस तरीके से बेस 10 लगेगा तो कोई भी नंबर सिस्टम आपका डेसिमल कहलाएगा। बाइनरी के लिए हम बेस यहाँ पे 2 लगाएंगे, लेकिन उसमें नंबर कौन कौन से यूज करेंगे, केवल 0 और 1 आप लोग जानते भी होंगे। तो 0 1 जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 1 0 0 1 1, इस तरीके से हमने यहाँ पे ऐसे मान लीजिए लिख दिया बेस 2 लगा करके। तो वैसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल बाइनरी के लिए होगा उसमें केवल 0 1 ही आएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं बेस 2, ये बाइनरी कहलाएगा। ऑक्टल कहलाने के लिए उसके पास बेस 8 होना चाहिए, लेकिन रेंज भी याद रखना है आपको कि 0 से 7 तक के नंबरों को ही हम केवल इसमें यूज करेंगे। 8 और 9 बिल्कुल भी नहीं यूज करिएगा। अगर 8 9 यूज करते हैं तो वो इनकरेक्ट नंबर, इनवैलिड नंबर, रॉन्ग नंबर माना जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे ऑक्टल का एक एग्जाम्पल लिखें, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 23 बेस 8, तो ये आपका ऑक्टल माना जाएगा। लेकिन अगर आप गलती से यहाँ पे 28 लिख रहे हैं, 8 लगा रहे हैं बेस, तो ये गलत है। ये एक गलत मतलब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि इसका रेंज आपको पता है कि 0 से 7 तक के ही नंबर हम यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे 8 9 या बीच में कहीं भी 8 9 नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा केयर करिएगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए आपको क्या दिखाना है यहाँ पे कि 0 से 9 तक के नंबर को आप हेक्साडेसिमल बता सकते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 125 बेस
16 लगा दीजिए, तो ये हेक्साडेसिमल तो है, लेकिन अगर आपको लिखना है, जैसे अगर यहाँ पे लिखा जाए 12 3 बेस 16 लगाया जाए और आप 12 3 आप लिखें, अगर ऐसे किसी यूजर को, कोई भी एक स्टूडेंट हो, अगर उसको बोलिए पढ़ने के लिए, तो 12 3 ना पढ़ के 123 पढ़ेगा। तो 12 को अलग रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए 12 का जो कैरेक्टर में वैल्यू है वो है C। तो यानी कि C3 हम लिखेंगे यहाँ पे, 12 3 ना लिख करके हम यहाँ पे यूज करेंगे C3। इस तरीके से हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल को समझे हैं। तो इसको आप लोग एक बार फिर से केयरफुली देख लीजिएगा। इसमें आपको याद रखना है हर एक नंबर सिस्टम का बेस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और रेंज याद रखना है कि किस नंबर सिस्टम की रेंज कहाँ से कहाँ तक है और उसमें कौन कौन से नंबर यूज किए जाते हैं। तो ये रहा आपका नंबर सिस्टम का नाम, उसका बेस, उसका रेंज, डिजिट और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आइए अब हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अब कन्वर्जन पूछता है। कन्वर्जन मतलब अगर कोई एक नंबर सिस्टम दिया हो, उसका कह दे कि वो किसी दूसरे नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट करके दिखाइए, बदल के दिखाइए, तो किस तरीके से हम इसमें कन्वर्जन कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल है, कुछ फार्मूला यूज किए जाते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम के कन्वर्जन को थोड़ा सा आप लोग केयरफुली देखिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इसमें आपको आएगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल है, वो प्रैक्टिस के ऊपर होता है। तो आइए देखते हैं इसमें कन्वर्जन किस तरीके से हम करेंगे। देखिए, कन्वर्जन के लिए इसमें कुछ रूल होते हैं। इसमें 3 रूल बनते हैं। तीनों रूल कैसे बनते हैं हम आपको दिखाते हैं। जैसे इन टोटल नंबर सिस्टम में से ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम होगा जिसे आप अपने रियल लाइफ में डेली यूज करते हुए आ रहे हैं आज तक। तो इसका मतलब हमारे पास कितने नंबर आज तक हमने पढ़ा है, 0 से 9 तक का। तो इसमें देखेंगे कि 0 से 9 तक के नंबर जो इसमें किस नंबर सिस्टम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले ही आपको देखने को मिल गया होगा कि डेसिमल नंबर में। इसका मतलब जो डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको हम बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज तक रियल लाइफ में 0 से 9 तक के ही नंबर भी बनाए गए, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा अपना हो गया, क्योंकि उसको मान लीजिए एक एग्जांपल बता रहे हैं कि बचपन से ही हम यूज करते हुए आ रहे हैं। पूरे रियल लाइफ में सबके लाइफ में यही है, 0 से 9 तक के ही नंबर है। तो आपको करना क्या है, ये मान लीजिए आपका अपना नंबर सिस्टम हो गया, तो इसका मतलब ये बाकी 3 क्या हो गए, पराये हो गए। तो इसका मतलब डेसिमल आपका अपना पहला हो गया और ये दूसरा। मतलब अब कितने नंबर सिस्टम है आपके पास, 2, लेकिन इन तीनों का एक अलग नाम रख देंगे। जैसे ये आपका अपना है, ये पराया, मतलब दूसरा है अन्य। तो अदर नंबर सिस्टम के नाम से इन तीनों को जानते हैं हम यहाँ पे। अदर नंबर सिस्टम, अन्य नंबर सिस्टम, दूसरा नंबर सिस्टम। तो ये तीनों आएंगे अदर में। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। अदर नंबर सिस्टम की बात जब भी की जाए तो उसमें बाइनरी भी शामिल है, ऑक्टल भी शामिल है और हेक्साडेसिमल भी शामिल है। तो इसमें 2 नंबर सिस्टम कन्वर्जन के लिए आपके पास मिला, डेसिमल नंबर सिस्टम और अदर नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम से अगर आपको कह दिया जाए कि अदर में जाइए, तो रूल आपको याद होना चाहिए, वो भी बताएंगे हम। या अदर से डेसिमल में जाने की बात करें तब भी रूल होना चाहिए, और अदर से अदर बात करें तब भी आपके पास रूल होना चाहिए। तो इसमें कितने रूल बनते हैं, 3। डेसिमल से अदर जाने का पहला रूल होगा, अदर से डेसिमल जाने का दूसरा रूल होगा, और तीसरा क्या है, अदर से अदर में ही पूछ सकता है आपसे। बाइनरी दे दिया ऑक्टल, तो बाइनरी भी आपका अदर होता है, ऑक्टल भी आपका अदर होता है। तो अदर से अदर। तो कन्वर्जन के हमारे पास रूल कितने बनते हैं, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो जो पहला नियम बनता है वो डेसिमल से अदर है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं डेसिमल टू अदर। दूसरा जो होगा, उलट दीजिए इसी को, अदर से डेसिमल भी पूछ सकता है आपसे, तो अदर टू डेसिमल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और तीसरा होगा, इसी अदर से अदर में पूछेगा जब, तो उसको हम कहते हैं अदर टू अदर नंबर सिस्टम। मतलब डेसिमल से अदर पहले, फिर अदर से डेसिमल, फिर अदर से अदर। 3 रूल है हमारे पास। इन्हीं 3 रूल के आधार पर हम कन्वर्जन करते हैं। अब किस प्रकार कन्वर्जन करेंगे, तो आप लोगों को इसमें कन्वर्जन के लिए जो पहला है हम उसी को बताएंगे आप लोगों को। तो जिसमें पहला आपका होता है डेसिमल टू अदर। डेसिमल टू अदर में आप लोग अब देखेंगे किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम।
तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहला जो हमारा नियम है डेसिमल टू अदर, उसमें कैसे हम क्या फार्मूला लगाते हैं, किस विधि से हम उसको डेसिमल से अदर में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल में हमने 25 लिया था डेसिमल में, तो हमने उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी नंबर को हम आपको अदर में बदल के दिखाते हैं। जिसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो हमने तीनों लिख दिया है, आपसे बस पूछ सकता है जैसे डेसिमल से बाइनरी, तो बाइनरी तो अदर है, इतना याद रखना पड़ेगा आपको। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा तीनों अदर होते हैं। तो कोई एक पूछ रहा है आपसे, तो मान लीजिए ये सब नहीं है, तो वो डेसिमल से पहले बाइनरी अगर पूछे या डेसिमल से ऑक्टल पूछे या डेसिमल से हेक्सा पूछे, तो तीनों आपके अदर नंबर सिस्टम कहलाते हैं। तो तीनों के लिए ही एक ही रूल लगेगा, एक ही फार्मूला लगेगा। जो पहला नियम है, हर एक नियम में एक ही फार्मूला तीनों के लिए हम अप्लाई करते हैं। अप्लाई कर इसमें फार्मूला क्या लगता है, फार्मूला आप लोग देख लीजिए। फार्मूला ये है कि जो अदर का बेस होता है, उस अदर के बेस से हम डेसिमल नंबर जो हमारे पास होता है उसको हम डिवाइड करते हैं, मतलब भाग देते हैं। किस तरीके से भाग देंगे, भाग दे जैसे हम लोग यहाँ से भाग देना है, तो हम भागफल को हम जो यहाँ पे लिखते हैं जिसे हम कोसेंट कहते हैं, और यहाँ पे हम शेष फल लिखते हैं जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ये भागफल यहाँ पे लिखा जाएगा भाग देने के बाद, और शेषफल यहाँ लिखा जाएगा। आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम भागफल के सामने ही उसका शेषफल लिखेंगे। तो आप लोग अपनी मर्जी से चाहे जैसे भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो आइए भाग दे करके देखते हैं। भाग देंगे तो इसमें अब भाग देना तो सबको आता ही होगा। अब ये ऐसा भी नहीं है कि आप लोग भाग गुणा जोड़ घटाना भी नहीं जानते हैं, कि जब 2 से 25 को डिवाइड करेंगे तो हम ऐसे ही 2 1 2 कर रहे हैं, उसके बाद 2 2 4 करेंगे तो 1 रिमाइंडर होगा। तो मतलब भागफल यहाँ हुआ और शेषफल यहाँ पे हुआ। फिर हम यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 2 6 12 हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर इसका 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, अगर हम इसको 2 3 6 होगा, यहाँ पे रिमाइंडर 0 लिख देंगे, यानी शेष हम 0 लिखेंगे। फिर 2 से ही देखिए बार बार 2 से ही डिवाइड करेंगे हम, यहाँ पे ऐसा नहीं कि जिससे डिवाइड हो उसी से डिवाइड करते चलिए। 1 कॉन्स्टेंट आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 रिमाइंडर भी आ जाएगा। आप ऐसे छोड़ सकते हैं इसको, जब यहाँ पे संख्या बड़ी यहाँ छोटी, तो आप ऐसे छोड़ सकते हैं। और इसका आंसर जो होगा आपको इस तरीके से यहाँ से इस फ्लो में लिखना पड़ेगा, नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है इसका जो आंसर होता है। या फिर जब ये संख्या जब भी छोटी पड़े, जैसे 2 से 1 में भाग देना है, भाग तो जाएगा नहीं, जैसे हम यहाँ पे आपको एग्जांपल लिख के दिखा दे रहे हैं। जैसे 1 में जो है 2 का भाग देना है तो जाएगा नहीं, तो 0 बार ले जा सकते हैं। तो आप 2 से 0 बार ले जाएंगे तो यहाँ 0 ही हमको मिलेगा, फिर वही संख्या हमको रिमाइंडर यानी शेष के रूप में मिल जाएगी। तो 0 जो भागफल है और ये शेषफल है, भागफल के स्थान पे 0 लिख दीजिए, यहाँ रिमाइंडर उठा के रख दीजिए। तो बेसिकली आपको ये मैथमेटिकल जो है आपको आता है किस तरीके से भाग देते हैं। तो ये हमने केवल सरल करने के लिए बताया कि ये क्यों किया गया। हमने ये नहीं कहा कि, हमने ये भी आपको बताया कि यहाँ पे छोड़ सकते थे आप, लेकिन ये आंसर यहाँ से लिखना पड़ता। एग्जाम में अगर गलती से आप थोड़ा सा प्रेशर में हैं, स्पीड में हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे कि यहीं से नंबर को लिख देंगे। हो सकता है कि इधर वाला छूट जाए, तो इसलिए 0 जब भी संख्या छोटी हो तो 0 बार ले जाके वही संख्या यहाँ पे उठा के रख सकते हैं आप लोग अपने समझने के लिए। तो इसलिए अब हमारे पास जो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ इसका आंसर आएगा 11001। ये जो आपका बाइनरी नंबर आया हुआ है, ये 25 का ही बाइनरी नंबर 2 से डिवाइड करने पर मिलेगा हमको। तो अगर किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी पूछे तो 2 से हमेशा भाग देकर के ही हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब अगर ऑक्टल पूछे या हेक्सा पूछे तो रूल यानी फार्मूला वही लगेगा, क्योंकि रूल एक ही है, फार्मूला अलग अलग तीनों में नहीं लगता है। अगर ऑक्टल है तो 8 से डिवाइड करेंगे, हेक्सा है तो 16 से डिवाइड करेंगे। तो आइए यहाँ पे डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप भाग देना जानते हैं तो यहाँ पे ये 3 टाइम जाएगा, 3 टाइम इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में हमको 1 मिलेगा। यानी देसी भाषा में अगर बताएं 8 3 24, 3 बार गया वो भागफल हो गया। 24 25 अगर माइनस करेंगे तो 1 आपका एक रिमाइंडर आएगा शेष।
अब 8 से 3 में भाग जाएगा नहीं, तो ट्रिक आपको याद होना चाहिए कि हमने बताया है कि जब भाग ना जाए तो 0 बार ले जाइए और ये संख्या उठा के शेष में रख दीजिए आप ऐसे, बस हो गया इसका आंसर। सॉरी 3 है तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो इसका जरूर याद रखिएगा, नहीं तो उल्टा लिख देंगे 13 जबकि होगा 31। तो नीचे से ऊपर 31 आपका बेस क्या लगाएंगे हम, क्योंकि आक्टल निकाल रहे हैं तो बेस 8 लगाएंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। तो वही अगर डेसिमल दिया रहे हेक्सा पूछे तब भी वही करेंगे हम, अदर के बेस से यहाँ से भी डिवाइड किया गया, यहाँ भी अदर का बेस, मतलब बार बार केवल अदर का बेस चेंज हुआ है, नंबर तो अदर ही है तीनों। तो 16 से डिवाइड करेंगे अगर, तो यहाँ पे आप 16 कम 16 कर सकते हैं, तो यहाँ पे शेष जो है वो 9 आएगा हमारे पास। उसके बाद अब एक जो है वो छोटा पड़ रहा है, तो हमने ट्रिक बताया है कि 0 बार ले जाइए, उसी को यहाँ रख दीजिए शेष में, यानी इसका जो आंसर आएगा 19 बेस 16, ये इसका आंसर हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम फॉलो करते हैं। बस नियम याद रखिए आप, नियम क्या है कि अदर के बेस से हम नंबर जो हमारे पास डेसिमल नंबर होता है उसको हम भाग देते हैं। भाग किस तरीके से देते हैं, तो हमने आपको तीनों नंबर का कन्वर्जन करके दिखा दिया। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कुछ नंबरों का अपने मन से नंबर लीजिएगा फिर कन्वर्ट करके देखिएगा। ये तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। ये तो हमारा काम है कि बस हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, फार्मूला याद रखिएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर यही दशमलव पार्ट में दिया हो, डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट में अगर बात की जाए, तो फ्रैक्शन पार्ट में क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट में जैसे मान लीजिए दशमलव में दिया जाए, जैसे मान लीजिए दिया हो, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। एक नंबर हम लेते हैं, नंबर क्या है, जैसे कुछ भी नंबर आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने नंबर लिया यहाँ पे 32, या मान लीजिए नंबर लेते हैं 35.21। इस तरीके से हम एक डेसिमल नंबर लेते हैं और इसका हमको निकालना है केवल बाइनरी। तो रूल अब इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए अदर के बेस से हम डेसिमल के पहले वाले यानी दशमलव के पहले में वही कॉन्सेप्ट रहेगा डिवाइड करने वाला, लेकिन दशमलव के बाद वाले में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग मल्टीप्लाई का मतलब समझते होंगे, गुणा करते हैं। तो देखिए दशमलव के पहले वाले में आप भाग देंगे, लेकिन दशमलव के बाद वाले में उसी 2 का गुणा कराएंगे, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे जो भी रूल लगेगा। तो इसको हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो यानी कि 35 में हम 2 का भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं 2 1 2 और यहाँ पे आप 7 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर मिलेगा। फिर उसके बाद हमेशा 2 से ही डिवाइड करना है, ये नहीं कि अब 17 डिवाइड 17 से ही करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे फिर 17 को अगर 2 से डिवाइड करना चाहेंगे आप, तो यहाँ पे 8 टाइम आपको ले जाना पड़ेगा, तो 1 रिमाइंडर मिलेगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, यहाँ पे रिमाइंडर के रूप में 0 मिलेगा आपको। फिर 2 से 2 2 4, फिर यहाँ रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, फिर यहाँ 0 रिमाइंडर। अब देखिए वही ट्रिक फिर से लगाइए, जब फिर से भाग देना है, संख्या छोटी पड़ रही, 0 बार ले जाइए, ये संख्या उठा के यहाँ रख दीजिए, बस काम खत्म आपका। इसका आंसर जो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हमने बताया था आपको, ये भी इसका आंसर नहीं, अभी 21 का यानी कि 21 का निकालना है। तो अब यहाँ पे 0.21 हमने क्या कहा, अगर आप इसके पहले भाग दे रहे हैं तो इसके बाद वाले में गुणा कराना है। तो 0.21 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 0.21 इंटू 2, जैसे यहाँ 2 से बार बार डिवाइड किया गया, यहाँ 2 से बार बार मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा कराएंगे। अगर इसमें हम गुणा कराते हैं कि यानी 2 1 2, 2 2 4 पॉइंट यहाँ लगा देंगे। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे अगर 0 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट के पहले अगर नंबर नहीं है कोई तो हम 0 लगा सकते हैं। अब देखिए
फिर कैसे किस में गुणा कराएंगे, किस में मल्टीप्लाई कराना, मल्टीप्लाई किस में कराना है कि फ्रैक्शन पार्ट यानी डेसिमल पार्ट के बाद वाला जो नंबर आएगा उसी में बार बार यहाँ पे रख के 2 से मल्टीप्लाई कराना है। इसके पहले कुछ भी नंबर रहे उससे हमको मतलब नहीं है, हमेशा दशमलव के बाद वाली संख्या में ही 2 का गुणा कराना है आपको। तो फिर 0.42 इंटू 2, अगर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई देखेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 पॉइंट, अब आगे कुछ नहीं आ रहा है तो उसको हम 0 लगा सकते हैं। फिर 0.84 इंटू 2 फिर से करेंगे, ऐसे ही हम मैक्सिमम 5 टाइम करते हैं, नहीं तो जब संख्या कोई भी रिपीट होने लगे तो मैक्सिमम 3 बार 4 बार मैक्सिमम 5 टाइम तक करके छोड़ देंगे हम। तो फिर 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, यानी कि यहाँ पे हम 16 लिखेंगे, 2 अंक पे दशमलव हमारा ये 1.68 आया। फिर यहाँ पे हम 0.68 में फिर 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इस तरीके से 5 टाइम हमने कहा, तो आप लोग 5 टाइम ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे अगर तो 2 8 जा 16 है यहाँ पे आएगा, यानी 2 8 16 आप हिंदी में बोल सकते हैं। तो 2 8 16 या 2 8 जा 16, 1 आपका मिला आपको, तो यहाँ पे 2 6 जा 12, यहाँ पे 30, इस तरीके से 1.36। फिर इसी में हम क्या कराएंगे कि 0.2 से मल्टीप्लाई, दशमलव के बाद देखिए हम 1 यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, दशमलव के बाद की संख्या उठा के मल्टीप्लाई कराना आपको। तो यहाँ पे 2 6 जा 12 यहाँ पे होगा, और 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पे हम 7 और यहाँ पे 0, इस तरीके से हम यहाँ पे मैक्सिमम 5 टाइम 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम निकालेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि एकदम इसका जस्ट अपोजिट काम होगा इधर। यहाँ पे हमने कहा कि दशमलव पहले वाले में आप भाग दे रहे हैं, दशमलव बाद वाले में आपने गुणा कराया। दशमलव पहले वाले में आंसर को नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, लेकिन दशमलव बाद वाले में ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाएगा। और इसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ ये पूरा नंबर हम नहीं लेंगे, केवल दशमलव पहले वाला जो 0 1 वाला पार्ट हमको मिला हुआ है, यहाँ पे देखिए हम इसको थोड़ा सा कवर कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग, 0 0 1 1 0, यानी कि पहले 35 का लिखेंगे यहाँ से, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखने के लिए स्पेस नहीं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो 35 का पहले देख रहे हैं 1 0 0 0 1 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसका जो आंसर है 1 0 0 1 1, इस तरीके से इसका आंसर हो गया। दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद 0.21 वाला निकालेंगे, तो 0 0 1 1 0, ये आपका बेस 2 लगा देंगे, क्योंकि हम निकाल रहे हैं बाइनरी, तो हमारा निकल गया। तो हमारे पास अगर डेसिमल पार्ट वाले ये फ्रैक्शन पार्ट दशमलव वाली संख्याएं जब आती हैं तो हम ये नियम लगाते हैं इसमें। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से बस केवल आपको कौन सा फार्मूला लगाया जा रहा है उस फार्मूले को थोड़ा सा केयर करिएगा, तो आप लोग समझ जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग दूसरा नंबर लेके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपका ये रहा पहला डेसिमल टू अदर का। अब इसमें बात आती है अदर टू डेसिमल का। अदर टू डेसिमल में हम क्या करते हैं, अदर टू डेसिमल में तो जैसे हमने इसको पढ़ा, इसमें नियम फार्मूला जो अलग था, तो उसका फार्मूला हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा जो रूल है हमारा अदर टू डेसिमल में, हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाते हैं, किस तरीके से हम इस नंबर को अदर जो भी दिया रहेगा, चाहे अदर में आपको याद हमने रखने के लिए कहा कि हमारे पास अदर 3 नंबर होते हैं, बाइनरी होता है, ऑक्टल होता है और हेक्सा होता है, तो जो कि हमने तीनों का एक एक एग्जाम्पल ले रखा है। तो अब इन तीनों को हम किस तरीके से बदलेंगे डेसिमल नंबर में, तो हमने कहा कि जैसे हम एक एक को बदलेंगे वही फार्मूला आप इन दोनों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, वही नियम होगा, कुछ अलग नहीं है। तो आइए देखते हैं, जब अगर ऐसे कोई भी नंबर आपको मिले अदर से डेसिमल जाने वाली बात की जा रही हो, तो करना कुछ नहीं, आसानी से आप बस उस नंबर को इस तरीके से जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं आप लोग भी ऐसे लिख लीजिएगा, जैसे 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 आपने ऐसे लिख लिया। इधर भी आप वैसे ही लिखिए, कुछ करना नहीं है आपको। जैसे हम इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में भी आए, जैसे यहाँ पे 2 3 तो यहाँ पे 2 3, कुछ इस तरह थोड़ा सा स्पेस दे के लिखिए ताकि समझ में आए। यहाँ पे C3 लिखेंगे,
इस तरीके से लिखेंगे। हाँ चलो, तो नंबरों को आप ऐसे आसानी से कुछ मत करिए, बस ऐसे लिख लीजिए। नंबर लिखने के बाद आपको करना क्या होगा कि जो उसका बेस हो उसी में, जैसे यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 8 है और यहाँ बेस 16 है, तो आपको करना क्या है, हर एक नंबर के नीचे उसका बेस लिखते हुए चले जाना इस तरीके से, हर एक नंबर के नीचे उसका बेस। यहाँ भी हम क्या करेंगे, बेस 8 है तो 2 मत लिखिएगा, आप लोग 8 ही लिखिएगा जो बेस दिया रहा है। यहाँ बेस 16 है तो यहाँ पे हम बेस 16 ही लिखेंगे इस तरीके से, ऐसे। अब देखिए बेस जो लिखे यहाँ पे पावर 0, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4 इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ भी पावर 0, पावर 1, पावर 0 और पावर 1 इस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पे। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसमें देखिए करना क्या होगा कि नीचे वाली जो संख्या है उसका ऊपर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, हर एक का वो नीचे वाला जो उसमें दिया गया नंबर उसको ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो आए उसको उन सभी को हमें जोड़ना है, तो उसको हम थोड़ा सा एक लेंदी प्रोसेस में लिख के दिखा रहे हैं, बाकी हम शार्ट में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने कहा कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कराना है, तो 2 की पावर 4 इंटू इसके ऊपर जो है 1, तो 1 लिखेंगे, प्लस क्योंकि जोड़ना भी है हमें तो 2 की पावर 3 इंटू 0, ऊपर 0 है तो इंटू 0 प्लस करेंगे, हर एक का ऐसे अलग अलग दिखाते हुए जो भी उसके ऊपर रहे लिख लीजिएगा, बाकी प्लस करते हुए हम बढ़ जाएंगे आगे। 2 की पावर 2 यहाँ पे हो गया, फिर 2 की पावर 1 इंटू ऊपर उसके 0 है, प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1, इस तरीके से हम नंबर लिख लेंगे। अब ये आप उतना समझदार हो, प्रैक्टिस हो, तो डायरेक्टली आप नंबर को सीधे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। जैसे 2 की पावर 4 की वैल्यू होगी 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, कैलकुलेट कर लीजिएगा। 2 की पावर 3 8 होगा, लेकिन जब 8 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो उसकी वैल्यू टोटल 0, प्लस यहाँ पे 4, प्लस यहाँ पे अब 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 0 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 मिलेगा हमको। अब इसको पूरा जोड़ लीजिए, 16 4 20 1 21, यानी इसका 21। अब ये 21 आया क्या, हम क्या निकाल रहे हैं, डेसिमल, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेस इसका 10। वही सेम यहाँ पे भी लगाएंगे, यानी 8 की पावर 1 इंटू 2 ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस 8 की पावर 0 इंटू ऊपर 3 है 3। अब यहाँ पे 16 मिलेगा हमको, और यहाँ पे 8 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 इंटू 3 तो यहाँ पे 3, 16 और 3 यहाँ पे हो जाएगा 19 20 10। वही सेम नियम हम इधर फॉलो करेंगे, 16 की पावर 1 इंटू सी। अब सी की वैल्यू क्या होती है आप जोड़ लीजिए, जैसे 10 पे ए है, 11 पे बी है, 12 पे सी है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे होगी 12। अब पहले से 12 मत लिखिएगा, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, प्लस 16 की पावर 0 इंटू 3। अब 16 गुणे 12 अगर आप करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12 72, 7 बचेगा, 12 एकम 12, 7 12 और 7 19, 192 नियर अबाउट। आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से, तो 12 से 72 और 12 एकम 12, तो 12 7 19, ठीक है, प्लस 16 की पावर 0 1 यहाँ पे 3 आएगा, इसका जब कैलकुलेट जोड़ेंगे तो 195 डेसिमल। इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये हमारा अदर से डेसिमल जाने का प्रोसेस होता है। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी नंबर अदर दिया रहेगा तो हम उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमने आपको सिखा दिया। अगर दशमलव में दिया रहेगा तो एक छोटा सा दशमलव का केवल एक बताएंगे, बाकी आप लोग अपने मन से कर लीजिएगा। तो इसको इस तरीके से हमने यहाँ पे जैसे बताया आप लोग सॉल्व करिएगा, तो हम एक फ्रैक्शन पार्ट यानी दशमलव के पार्ट वाला थोड़ा सा एक बता दे रहे हैं, बाकी तीनों में आप अप्लाई कर लीजिएगा। अगर दशमलव में दिया रहेगा तो हम क्या करते हैं, जैसे दशमलव में कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए हमने 111.11 ऐसे लिया,
ये बाइनरी है, इसका निकालना में डेसिमल है, यानी अदर से डेसिमल जाना, ये अदर है ये डेसिमल है, तो अदर से डेसिमल। तो हमने क्या कहा, नंबर आपको नॉर्मली ऐसे लिख लेना है 111, दशमलव लगाइए, यहाँ पे भी 11 लिखिए। बेस 2 है तो बेस यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, नियम 0 1 2 पावर में लिख देंगे ऐसे। दशमलव यहाँ पे क्या करते हैं, बस यही आपको समझना है, यहाँ पे बेस तो लिखेंगे लेकिन पावर जो है -1 यहाँ लेफ्ट साइड से और -2 करेंगे। तो इसको सॉल्व करना आप लोग सीखे हैं बचपन से ही। 2 की पावर 2 मतलब यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे आएगा 2 की पावर 0 1, यहाँ पे 1 आएगा, इसका 4 2 6 1 7। अब दशमलव वाला कितना आएगा, अब दशमलव वाला सॉल्व करना अगर आता है आप लोगों को, तो मैथ है, मैथ आप पढ़े हैं, वही नियम ऊपर वाले मल्टीप्लाई कराना, यानी 1 यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसे 2 की पावर -1 को 1/2 और यहाँ 1/4, तो यानी कि 1 × 1/2 प्लस 1 × 1/4, यानी यहाँ पे आएगा 1/2 प्लस 1/4। अब 1/2 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, और यहाँ पे 2 + 1 यानी 3/4, इससे इसमें भाग दे देंगे, जितना भी आएगा दशमलव में यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे 3 में 4 से डिवाइड करेंगे तो दशमलव में ही आएगा, तो जितना भी आए यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, उसका बेस आप 10 लगा दीजिएगा, ये उसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दशमलव का, अगर हम कोई ऑक्टल नंबर लेंगे तो वही 8 से यहाँ पे 2 के स्थान पे 8 कर देंगे, सेम प्रोसेस वही। तो मैथ आपको आता है, आप गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी करना हो आप लोग कर लीजिएगा। तो ये है आपका दूसरा अदर टू डेसिमल। अब हम स्टार्ट करते हैं तीसरा जो हमारे पास नियम होता है अदर टू अदर का। अब अदर टू अदर हम देखिए क्या कौन सा रूल, कौन सा फार्मूला उसमें लगाते हैं। तो अदर टू अदर तो मतलब दोनों अदर नंबर ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी एक नंबर ले लीजिए, हमने मान लीजिए लिया 28 को मान लीजिए हमने हेक्सा लिया, या कुछ मान लीजिए हम 23 लेते हैं, ये ऑक्टल है और इसका निकालना है आपको बाइनरी, इसका बाइनरी निकालना। तो भाई नियम इसमें क्या होता है कि नियम यही होता है कि हम किसी भी अदर नंबर को डायरेक्टली अदर में नहीं ले जाते, सबसे पहले उस अदर नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, जो उसका डेसिमल आएगा फिर उस डेसिमल को हम इसमें ले जाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो हमने 2 नियम पढ़ा ऑलरेडी, पहला था डेसिमल टू अदर, दूसरा था अदर टू डेसिमल, और तीसरा नियम है अदर टू अदर हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे अगर आप लोग, तो अदर से अदर निकालने के लिए हमने कहा कि अदर नंबर को सबसे पहले डेसिमल में लाएंगे, यानी अदर से डेसिमल। तो अदर से तीसरा नियम निकालने के लिए अदर से डेसिमल तो दूसरा नियम है, तो दूसरा नियम सबसे पहले इस पर अप्लाई कर देंगे। अब दूसरे नियम में क्या होता है भाई, जो हमने बताया है आप लोग देख लीजिएगा फिर से एक बार। तो इसमें 23 का हम सबसे पहले डेसिमल निकालेंगे, तो जो डेसिमल आएगा फिर उसमें डेसिमल से फिर अदर में जा रहे हैं, तो ये आपका बाइनरी मतलब अदर है, तो पहला नियम। यानी तीसरा अगर दिया रहे अदर टू अदर तो उसमें सबसे पहले दूसरा नियम लगाएंगे फिर पहला नियम लगाएंगे। तो दोनों तो हमने बता रखा है, बस आपको एक हम डेमो दिखा दे रहे हैं। तो बेसिकली हम इसको सबसे पहले डेसिमल में लाएंगे, तो 2 और 3 लिखेंगे, बेस इसका 8 है, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, तो यहाँ पे 16 प्लस यहाँ पे 1 3, ये आएगा 19, ये डेसिमल आएगा, ये आंसर नहीं हुआ अभी। अब इस डेसिमल को हमको किस में ले जाना, बाइनरी में, यानी कि ये डेसिमल है। अब यहाँ पे हमको मिला 19, ये डेसिमल, तो इस डेसिमल को हमको अदर में ले जाना है, तो डेसिमल से अदर ले जाने का नियम क्या है, डिवाइड करने वाला नियम है। यानी 19 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम ले जाएंगे अगर, तो आपको रिमाइंडर 1 मिलेगा सॉरी 9, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4, 1 रिमाइंडर मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2, रिमाइंडर 0 मिलेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे कोसेंट 1,
रिमाइंडर आपका 0, फिर यहाँ 2 से 0 टाइम ले जाएंगे तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इसका अब जो आया यानी कि 10011, ये जो आया बाइनरी, ये इस 23 जो ऑक्टल उसका बाइनरी आया यहाँ। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे निकालेंगे। तो ये है आपका तीसरा नियम। तो इस तरीके से हम नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। तो अगर दशमलव में दिया रहेगा तो दशमलव वाला भी इस तरीके से हम देखेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा अभी कैसे नंबर सिस्टम को कन्वर्जन हम करते हैं। तो देखते हैं आगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा नंबर सिस्टम और कोडिंग स्कीम, तो दोनों ही बहुत अच्छे टॉपिक हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा नंबर सिस्टम और कोडिंग स्कीम। आप लोग बुक जरूर पढ़िएगा। हम हर वीडियो के लास्ट में यही बताते हैं आप लोगों को कि यहाँ पे हमको पता है कि ऑनलाइन क्लास में उतना ज़्यादा एक्सप्रेशन आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि फेस टू फेस पढ़ने का मतलब ही कुछ और होता है। तो बुक का सहारा जरूर लीजिए। आप लोग बुक यूज़ करिए, बुक हर एक टॉपिक से रिलेटेड पढ़िए। तो नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस कम से कम 10-10 न्यूमेरिकल तीनों का जब आप खुद से सॉल्व करेंगे उसको तो समझ में आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। तो बाकी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए आप लोग। ऐसे वीडियो हम डालते रहेंगे आप लोगों का एक एक अलग अलग टॉपिक। तो बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा।